जिस समय यज्ञ की पूर्ण आहुति थी उस टाइम मौसम बहुत तरीके से बदल रहा था और प्रकृति के बहुत सारे रंग देखने को एक साथ मिल रहे थे। उसी से ये अनुभूति हो रही थी कि हम लोग तो इस यज्ञ से जुड़े ही हैं, लेकिन परमात्मा के जो पंच तत्व हैं वो भी इस यज्ञ से जुड़े हैं, क्योंकि जहाँ अग्निदेव प्रकट हैं वहां पे हवा तो बह ही रही है, लेकिन जो एक बारिश की बूंदें थी वो भी हमें बहुत आराम से अमृत वर्षा की तरह छिटक छिटक के आ रही थी हवा के साथ में, तो वो भी अपना आशीर्वाद दे रही थी। तो ये सब चीजें नेचुरली हो रही थी, जिसमें किसी का कोई योगदान नहीं था, वो परमात्मा ही कर रहे थे। तो इसी से ये अनुभूति होती है कि जब जगत में अच्छे कार्य होते हैं और कोई भी सिद्ध स्थान पे होते हैं तो उनसे लोगों को बहुत लाभ होता है। वो लाभ एक दिन में देखने को नहीं मिलता, वो आने वाले टाइम में उनको आशीर्वाद रूप में मिलता है और उसी से ही उनको बहुत तरह के फायदे होते हैं। अब वो फायदे उसमें ये है कि जो उनकी मनोकामना होती है, परमात्मा से जो प्रार्थना होती है उसमें भी होते हैं, और जीवन के जो भी आगे उनके अच्छे कर्म हैं उनके साथ भी वो रहते हैं। इसी से जुड़ी कोई आज की अगर कोई बात है तो कोई बता सकता है, किसी को कोई ऐसी अनुभूति हुई हो या कुछ ऐसा है तो बता सकता है अपनी बात। और या सिर्फ बारिश ही देखी और एक बस यही रहा कि हाँ मुझे यज्ञ में सम्मिलित होना है, तो फिर वो ध्यान अलग बात हो जाती है। किसी को जुकाम भी नहीं हो जाता, आज नहीं होगा। नहीं ये मत बताना अपनी बात। हाँ जी माता जी, माता जी प्रणाम, आपके चरण में कोटि कोटि। तो माता जी आज मैं एक मन में बात आई और कुछ सागर के रिलेटिव आई, मगर सेवा करता शायद हमारा भी नंबर पड़ता गुरु जी के साथ होती देने का, यही आई, पता नहीं क्या आई क्यों नहीं। इतने में मैं सोच के बैठ गई, मैं तो बस यही सोचा दरोगा जी तो आगे नहीं जाएंगे, शायद कभी ना दे पावे। इतने में गुरु जी ने आवाज लगाई राजवीर को भेज दो। तो आज मुझे ऐसा होया मतलब मिनट में ही, एक मिनट में बात सुन, सेकंड में बात, जो मैं यहाँ थी तो गुरु जी ने मुझसे बोल दी। ऐसा आज मेरे साथ हुआ। ऐसा तो होता है, मेरा बहुत मन था। तो जैसे अभी रीना ने बताया कि उसके मन में कोई बात आई और वो भाव में बनी और गुरुजी ने वही बात बोल दी अपने मुंह से, तो भक्त और भगवान का और गुरु का तो यही संबंध होता है। और जो सिर्फ यह है कि उसको सिर्फ दिखाने के हिसाब से करते हैं वो गुरु नहीं होते। और इसी से समझना चाहिए कि हमें गुरु कैसे मिले हैं। वो हमें आशीर्वाद दे के आगे बढ़ा रहे हैं और जीवन में जो तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, तुम्हारे कष्टों को भी काट रहे हैं। और तुम्हें तो पता नहीं कि कब क्या होने वाला है आगे, लेकिन उन्हें पता होते हुए भी वो यही चाहते हैं कि फिर भी इन बच्चों का अच्छा हो, है ना। तो इसीलिए गुरु का गुणगान होना चाहिए, उनकी महिमा गानी चाहिए और वही हमें परमात्मा से मिलाएंगे। और जो जीवन में दुख आए हैं उनको भी सुख में वो ही बदलेंगे, ठीक है ना। ओम।